नमस्ते। कभी रुककर सोचा है कि ये जो हमारे चारों ओर की दुनिया है, ये हवा, ये पानी, यहाँ तक कि हम खुद, आखिर किस चीज से बने हैं? आज हम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की दुनिया में गोता लगाएंगे और समझेंगे कि हर चीज को बनाने वाले वो छोटे-छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स आखिर हैं क्या? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले पदार्थ क्या है, फिर देखेंगे इसके सबसे छोटे हिस्से। इसके बाद बात करेंगे कि केमिस्ट इन्हें गिनते और मापते कैसे हैं। और फिर सबसे मजेदार हिस्सा, ये सब बदलता कैसे है। और आखिर में हम दुनिया को एक बिल्कुल नई तरीके से देखेंगे। तो चलिए शुरू करें। शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये पदार्थ, ये मैटर है क्या? चलिए, इसको समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक किचन में है, सामने चीनी रखी है, नमक है, पानी का ग्लास है, सब कुछ कितना अलग अलग है ना? पर इन सब में एक चीज बिल्कुल एक जैसी है। और वो एक जैसी चीज ये है कि ये सब के सब पदार्थ हैं, मतलब मैटर। अब मैटर क्या होता है? सिंपल है, कोई भी चीज जिसका कुछ द्रव्यमान हो, यानी मास हो, और जो जगह घेरती हो। हवा, पानी, पत्थर, ये स्कूल बैग, सब कुछ मैटर है। सच पूछो तो हमारे आसपास लगभग हर चीज। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि हमारे आसपास सब कुछ मैटर है। पर सोचिए, अगर हम इसे और करीब से देखें, मतलब बहुत करीब से, एक सुपर पावरफुल माइक्रोस्कोप से, तो क्या दिखेगा? ये सब चीजें आखिर बनी किस चीज से हैं? मैटर हमें ज्यादातर 3 रूपों में मिलता है, जिसे हम स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। पहला, ठोस यानी सॉलिड, जैसे पत्थर, इसका शेप फिक्स होता है। दूसरा, द्रव, लिक्विड, जैसे पानी, ये बहता है और जिस भी बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेता है। और तीसरा है गैस, जैसे हवा, जो बस फैल जाती है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। अच्छा, तो पत्थर ठोस है, पानी लिक्विड है, ये सब तो ठीक है। लेकिन सवाल तो वही है कि ये ठोस, ये द्रव, ये गैस, इनके अंदर क्या है? ये बने किससे हैं? और यहीं पर कहानी में आता है असली हीरो, एटम। हर मैटर का, हर पदार्थ का सबसे सबसे छोटा हिस्सा होता है, एक ऐसी फंडामेंटल यूनिट जिसे आप और तोड़ ही नहीं सकते। इसी को हम कहते हैं परमाणु, यानी एटम। इसको ऐसे समझिए जैसे हाथ में एक बिस्किट है, उसे तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, और आखिर में जो सबसे छोटा सा कण बचेगा ना, जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता, बस वही है एटम। और जब ये एटम्स अकेले नहीं रहते, जब 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में जुड़ जाते हैं, तो वो बनाते हैं एक अणु, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पानी। पानी का एक मॉलिक्यूल मतलब एक ऑक्सीजन का एटम और 2 हाइड्रोजन के एटम का ग्रुप, बस वही जो हम सब जानते हैं, H2O। तो अब हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पता चल गया है। पर एक प्रॉब्लम है, ये इतने इतने ज्यादा छोटे हैं कि केमिस्ट्स इन्हें गिनते कैसे होंगे? सोचिए, ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, जब हमें 12 केले चाहिए होते हैं तो हम क्या कहते हैं? 1 दर्जन, राइट? ये बस गिनती को आसान बनाने का एक तरीका है। केमिस्ट्री में भी बिल्कुल ऐसा ही एक शब्द है, और वो है मोल। पर सवाल ये है कि 1 मोल में आखिर होता कितना है? तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? ये नंबर जरा ध्यान से सुनिएगा। 1 मोल का मतलब है 6.022 के बाद 23 जीरो। ये नंबर इतना इतना बड़ा है कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। केमिस्ट्री में इसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। आपको अंदाजा दूं ये कितना बड़ा है? अगर 1 मोल पानी ले, मतलब सिर्फ 18 ग्राम पानी, तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे जितने शायद पूरे आसमान में तारे भी ना हों। जरा सोच कर देखिए, कमाल है ना? अच्छा, ये तो हुई गिनती की बात। अब आते हैं माप पर, मतलब मेजरमेंट पर। यहाँ एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है, मास और वेट के बीच। हम अक्सर इन्हें एक ही मान लेते हैं, पर ये अलग हैं। देखिए, मास का मतलब है कि किसी चीज में स्टफ कितना है, पदार्थ कितना है, और ये कभी नहीं बदलता, आप कहीं भी चले जाइए। वेट दूसरी तरफ ग्रेविटी का खिंचाव है, इसीलिए चांद पर वेट कम हो जाता है, पर मास वो उतना का उतना ही रहता है। अब खुद सोचिए, एक अकेला एटम, उसे किलोग्राम में कैसे तौलेंगे? ये तो वैसा ही हो गया जैसे एक चींटी को उस तराजू पर तौलना जिस पर हाथी तौले जाते हैं। मजाक लगेगा, है ना? इसीलिए साइंटिस्ट ने एक बहुत ही छोटी स्पेशल यूनिट बनाई, और इसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, या शॉर्ट में AMU।
उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है करीब 1 AMU और ऑक्सीजन का 16 AMU। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल कि ऑक्सीजन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से 16 गुना भारी है। ये बस एक दूसरे से तुलना करने का तरीका है। ठीक है, तो अब हमें एक अकेले एटम का मास पता है, तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या होगा? बिल्कुल सही, पूरे मॉलिक्यूल का मास निकालना। और ये तो बच्चों का खेल है, बस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके मास को एक एक करके जोड़ दो। इसी टोटल को कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। चलो अपने पुराने दोस्त पानी H2O का ही उदाहरण लेते हैं। इसमें 2 हाइड्रोजन हैं तो 2 AMU हो गया, एक ऑक्सीजन है तो 16 AMU हो गया। 2 और 16 को मिलाया तो कितना हुआ? 18 AMU। बस निकल गया पानी का मॉलिक्यूलर मास। देखा कितना आसान है। अब तक हमने इन छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात की, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उनका वजन। पर केमिस्ट्री का असली जादू, असली मजा तो तब शुरू होता है जब ये ब्लॉक्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जब ये जुड़ते हैं, टूटते हैं और कुछ नया बनाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब बदलता कैसे है। जब भी कोई पदार्थ आपस में मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना दे तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। सबसे आसान उदाहरण, किचन में बेकिंग सोडा लो और उस पर नींबू का रस निचोड़ दो। वो जो फिज निकलता है, वो जो बुलबुले निकलते हैं, वो एक नई गैस बन रही है। यही है केमिकल रिएक्शन। और मजे की बात ये है कि इस पूरे प्रोसेस में एटम्स बस अपनी अपनी जगह बदलते हैं, जैसे डांस में पार्टनर्स बदल लेते हैं। वो खुद खत्म नहीं होते। और यहीं पर आता है केमिस्ट्री का सबसे बड़ा नियम, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये नियम बहुत सिंपल है। ये कहता है कि आप मैटर को, पदार्थ को ना तो बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं, कभी नहीं। आप बस उसका रूप बदल सकते हैं, उसे एक चीज से दूसरी चीज में बदल सकते हैं। मतलब यूनिवर्स में कुछ भी कभी गायब नहीं होता, सब यहीं रहता है, बस रूप बदलता है। तो हम अपने सफर के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। हमने शुरुआत की थी पदार्थ से, फिर गए एटम्स और मॉलिक्यूल्स की दुनिया में, उन्हें गिनना और तौलना सीखा और ये भी देखा कि वो कैसे बदलते हैं। तो चलिए अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि हमने क्या सीखा। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, ये पूरी दुनिया छोटे छोटे एटम से बनी है। दूसरी, ये एटम्स जुड़कर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तीसरी, मैटर हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में मिलता है। चौथी, मोल बस इन छोटे पार्टिकल्स को गिनने का एक तरीका है, एक बहुत बड़ा नंबर। और पांचवी, केमिकल रिएक्शन में एटम्स बस अपनी जगह बदलते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते। तो अब जब अगली बार आसपास की दुनिया को देखेंगे तो क्या सिर्फ कुर्सी, मेज और पानी दिखेगा, या फिर खरबों खरबों एटम्स का एक खूबसूरत डांस दिखाई देगा जो हर पल चल रहा है?